साथियों, 2026 जो है वर्ष, ये हमारे लिए बहुत सारा एक अच्छी सूचनाएं लेकर आया, अच्छा माहौल लेकर आया है। और हमने तीन संकल्प भी लिए हैं। स्वास्थ्य क्रांति का संकल्प लिया है। बहुत बड़ा काम हमें यही करना है। 150-25 की दर से ग्रोथ करनी, इससे ज्यादा की। और एक इस अभियान को भी बहुत सुंदर पवित्र अभियान बनाना है। तीनों संकल्प बहुत ही जबरदस्त है और हम सभी अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर ये तीनों चीजों पे काम होता है, स्वास्थ्य क्रांति होगी तो 150-25 की ग्रोथ होगी। 125-50 की ग्रोथ तभी होगी जब स्वास्थ्य क्रांति पे हम काम करेंगे और जब हम अच्छे बनेंगे, सामाजिक दायरा बढ़ेगा, हमारी पहचान अच्छी होगी। तो तीनों चीजें जुड़ी हुई है। अगर एक साल भी हम ये कर लेते हैं तो एक साल में आरसीएम का जो सीन होगा वो बहुत अलग होगा। दुनिया पूरी देखेगी आरसीएम को और हम मनवांछित काम कर पाएंगे। और मेरे ख्याल से एक साल ऐसा हम करते हैं तो हमें लोगों के पास नहीं जाना पड़ेगा, लोग हमारे पास आएंगे। मतलब हमारी वो आकर्षण शक्ति, हमारी पहचान, हमारा दायरा इतना बड़ा हो जाएगा। आप सभी इस बात की कल्पना करके देखें कि ऐसा होने पर क्या सीन होगा। क्योंकि हमने इतने समय से 25 साल तक जो आरसीएम चलाया, उसमें तो हम निरंतर ग्रोथ भी नहीं कर पा रहे थे। फिर भी आरसीएम की एक अच्छी पहचान है। फिर भी ऐसा नहीं कि आरसीएम का कोई नाम कमजोर हो। आज भी दुनिया में, मतलब हिंदुस्तान में सबसे टॉप ब्रांड, टॉप नाम इथिकल वर्किंग में आता है। लेकिन एक साल हम अगर कर लेते हैं तो कितना बड़ा होगा। तो एक तो ये विषय है विचार करने का। और जब इतना हो सकता है तो दूसरा विषय है कि ऐसा हो भी सकता है या केवल ख्याल ही है। तो मैं आज आपके बीच वही स्पष्ट करने आया हूँ कि ये बिल्कुल होगा, ये ख्याल नहीं है। देखा जाए तो ये तो क्या हमारा केवल, हम पुराने सिस्टम से सोचते तो हमें कुछ सोचने का विषय लगता है, पर नई बातों को देखते हुए, जो बदलाव आया उसको देखते हुए सोचे थे बहुत छोटा ही सोच रहे। 150-25 की मतलब एवरेज लेवल पे हम जो ग्रोथ की बात कर रहे हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। क्योंकि पूरा हिंदुस्तान बाकी, कुछ ऐसा हो नहीं गया कि बहुत कुछ कर लिया। पूरा हिंदुस्तान बाकी, हिंदुस्तान की जरूरत, की क्वालिटी, एजुकेशन सिस्टम, सब चीजें की ये तो बहुत आसान है, बहुत मामूली है। तो ये ही विचार सबके भीतर आना चाहिए कि इसको आसान समझा जाए, इस पे विश्वास हो, इसका संकल्प हो, इसके जिद हो, थोड़ा बड़ा सोचने की ताकत हो और संगठन की शक्ति को हम इस्तेमाल करें। ये क्यों नहीं हो सकता है? मुझे तो बड़ा इजी लगता है, आराम से होगा। और कहीं भी दिक्कत आएगी तो हम अपने आप को बदल लेंगे, सिस्टम में और कुछ चीजें ले आएंगे, लेकिन करेंगे तो यही 150-25 से ज्यादा की ग्रोथ ही होगी। पूरा ताकत अभी इसी पे लगा हुआ है। और ऐसा भी नहीं है कि नहीं हो रहा है, अभी मतलब काफी कुछ ग्रोथ अच्छे स्तर पर होने लगी, निरंतर ग्रोथ होने लगी। ये काम हो चुका है, परसेंटेज बढ़ता जा रहा है, ये हो गया है। अब एक थोड़ा सा लेवल, अभी कुछ ही साथी उस परसेंटेज पे पहुंच पाए हैं और अपने को 1 महीना में, 2 महीनों में अपनी तैयारी तो ही चल रही कि फरवरी से ही हम इस ग्रोथ को हासिल करें। फिर भी मैं मानता हूँ कि हमको 1-2 महीने और भी लगेंगे, लेकिन हम 150-25 की ग्रोथ तो हासिल करके ही रहेंगे। और मैं आपको अच्छी तरह से डिक्लेयर कर देना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे कुछ प्रेरणाएं मिलती है, कुछ ऊपर से इशारे मिलते हैं। जब पहले की बात करें और आज की बात करें तो पहले हमको निरंतर ग्रोथ बहुत मुश्किल लगती है, मतलब उस शब्द को हम डाइजेस्ट नहीं कर पाते थे। आज वो आम बात होगी, बहुत सरल बात होगी। अभी तो किसी को भी पूछो तो निरंतर ग्रोथ करना कोई बहुत बड़ा मैटर नहीं रहा है, वो बहुत सामान्य विषय हो गया है। और इस 2026 में 150-25 की ग्रोथ सामान्य विषय होगा, ये आप अच्छी तरह से सुन लीजिए। ये हमारे दिल में पूरी तरह से बैठ जाना चाहिए। ये हो जाएगा, अभी करते करते शुरुआत हो चुकी है, पॉजिटिव माहौल है। पहले के समय में रवि में अंतर क्या है? पहले जब कोई ऐसी बात कही जाती थी तो
पूरा सिस्टम उसको स्वीकार ही नहीं कर पा रहा। मुझे अच्छी तरह से वो दिन याद है। एक बार हमने एक साल ऐसी घोषणा की थी कि निरंतर साल भर ग्रोथ करो। चलो उसमें भी 2 महीने की छूट भी दे दी थी कि 10 महीने निरंतर ग्रोथ करो और औसत इतनी ग्रोथ कर लो तो हम आपको 1 महीने की इनकम फ्री देंगे। इतनी तक घोषणा की थी, लेकिन किसी ने उस बात को स्वीकार ही नहीं किया, विश्वास ही नहीं किया। एक वो दिन था और वो बदलाव आया तो आज वो बहुत बात सामान्य हो गई। अब ग्रोथ के लिए इतना कोई बात करने की जरूरत नहीं है, वो सब सिस्टम पकड़ चुका है। तो जैसे वो बदलाव आया है वैसे ये बदलाव भी आएगा कि 150-25 से ज्यादा की ग्रोथ होगी। तो इसकी पूरी तैयारी है और इसीलिए आज हम बातचीत भी करने वाले हैं साथी। बस इसकी एक कंडीशन है कि हम सबको एक होना पड़ेगा, एक ताकत बनना पड़ेगा, एक दिशा में काम करना पड़ेगा। मैं ईमानदारी से आपको ये कहना चाहता हूँ, मैं बहुत गंभीर हूँ इस विषय पे और मैंने मतलब आपके बिहाफ पे, मेरा अकेले का तो कुछ भी नहीं है, इस पूरे आरसीएम परिवार के बिहाफ पे मैंने दृढ़ प्रतिज्ञा कर रखी, दृढ़ की कुछ भी हो जाए, चाहे और 10 कदम और चलना पड़े, चाहे 100 कदम चलना पड़े, कोई और बड़े निर्णय लेना पड़े, कोई शिक्षा में और बड़े परिवर्तन करना पड़े, कोई कितना भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, होगा यही साथियों 100, 50 और 25 की दर से ज्यादा ग्रोथ। ये आप अच्छी तरह से अपने दिमाग को व्यवस्थित कर लीजिए। और मैं एक बात और कहता हूँ, मैं आजकल ज्यादा मोटिवेशन पे बात नहीं करता हूँ कि नहीं आप करो, मैं टारगेट दे दिया किलो, ऐसा नहीं। मैं 10 गुना के रास्ते बताता हूँ, पहले 100, 50, 25 की 4 गुना ग्रोथ के रास्ते बताता हूँ, फिर बात करता हूँ। और मेरे ज्यादा एनर्जी लगती है कैसे काम करना चाहिए इस बात पर, कैलकुलेटेड, मैथमेटिकली बिल्कुल राइट अप्रोच के साथ कि ऐसा ऐसा करेंगे तो ग्रोथ इससे 4 गुना हो सकती है। फिर मैं बात करता हूँ कि 150-25 की ग्रोथ, तो उतनी तैयारी है। और ये सब तैयारी क्यों है? क्योंकि हमें जो करना है नए भारत का निर्माण, हम बनावटी नहीं है साथियों, हम वास्तविक बात करते हैं, वास्तविक सत्य पे जीते हैं। और ये आरसीएम मिला है जिस वास्ते वही मकसद ही पूरा करना है, और कुछ करने से मन भरता नहीं। तो नए भारत का निर्माण यदि करना है तो ये तय है कि जो ग्रोथ हम सामान्य करें उससे वो नहीं हो पाएगा। तो नए भारत के निर्माण का मतलब एक बहुतायत में बड़ी संख्या में भारतवासियों को इस सिस्टम में लाकर उनके बदलाव करना, उनके मनों को बदलना, जीने का सही तरीका करना, हेल्थ पे अच्छा काम करना, प्रेम का संचार करना, इस दुनिया को एक बनाना, सब मिलजुल कर जिए, खुशी से जिए, आनंद से जिए। तो इतना बड़ा काम करना तो हमें खेलना तो पड़ेगा। हम कोई एक पाव मतलब 0.1% में कुछ करके या बहुत कम संख्या में कुछ करके तो हम नहीं बोल सकते कि नहीं बात। तो जब वो सोच लिया और वो करना है तो उसके लिए ग्रोथ तो चाहिए। तो ये ग्रोथ तो होगी, ये करनी है हमें। अब करनी कैसे है ये बात मुख्य है, और मैं आपको बहुत सही सिंपल तरीके से बता देता हूं। अभी एक गेसेज की एजुकेशन सिस्टम है, गेसेज ये ऐसी है, उसके 20 पॉइंट है, 500 के 4-4 पॉइंट है। गेसेज की एजुकेशन का 100% पूर्णता से पालन कर लो, इससे ज्यादा ही ग्रोथ आएगी, इससे कम नहीं आएगी। और उसमें कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं है जो बहुत कठिन हो, सब चीजें सामान्य है। बस हमें उसको अपनाने में कितना टाइम लगता है वही हमारा टाइम है। अन्यथा कोई किसी के साथ भी हम बैठ के आराम से खुल के बातचीत करते हैं, 100% उसको अपना लीजिए, ग्रोथ कैसे नहीं आएगी, आनी ही पड़ेगी। एक्टिव दर में वृद्धि का एक पॉइंट और एग्जांपल में बात करता हूँ, केवल उसमें तो 5 पॉइंट है। एक्टिव दर में वृद्धि, अभी हमारी जो ज्वाइनिंग होती है और उसके बाद उसमें से अगर हम 6 महीने बाद देखते हैं कि कितने % लोग एक्टिव रहे, खरीद रहे हैं, काम कर रहे हैं, नेटवर्क बढ़ा रहे हैं, तो वो % में नहीं बोलूं तो ठीक रहेगा। लेकिन उसको अगर हम उसमें बढ़ाने का स्कोप 10 गुना है, 20 गुना है, तो उस पर रिसर्च किया गया है।
उस पर काम किया गया, बहुत टाइम तक किया गया, बहुत रास्ते निकाले। कभी हमने सफलता के अलार्म डायरी का एजुकेशन सिस्टम बनाया, कभी सक्रियता के 21 सुनहरे नियम का बनाया, क्योंकि मुझे वो पता है कि सक्रियता दर बढ़ते ही ग्रोथ है। तो बहुत सारी चीजें करके, रिसर्च करके क्या चीज हो सकती है, क्या हर कोई कर सकता है, कैसे डुप्लीकेशन हो सकता है, कैसे फैलाया जा सकता है, वो सारी रिसर्च करके सब कुछ समझ के फिर एक गैसेज की एजुकेशन का मतलब एक सूत्रपात हो पाया। और इसमें मेरा अकेला कोई रोल नहीं है, ये हमारे सामूहिक प्रयास है। अगर मैं अकेला कमरे में बैठ के बनाता तो गैसेज एजुकेशन जिंदगी में नहीं बन सकती, मेरी पूरी लाइफ में नहीं बन सकती। लेकिन जब सबके विचार आदान प्रदान होते हैं, हमें पता चलता है कि हमारे साथियों का क्या भाव दशा है, वो कितना एडॉप्ट कर पाते हैं, कितना उसको कर पाते हैं, सबके विचार सुनने को मिलते हैं, सबके सुझाव आते हैं, वर्किंग स्टाइल आती है, तो फिर चीजें निकल कर आती है कि ये सक्सेसफुल तरीका ये हो सकता है। और उसके आधार पर गैसेज की एजुकेशन का सूत्रपात हुआ। तो इसमें बहुत बड़ा राज है और ये सक्सेसफुल है, बहुत सिंपल है, बहुत सक्सेसफुल है, बहुत रिजल्ट ओरिएंटेड है। एक एक चीज इतनी साइंटिफिक है, आज तो मैं क्या इतना आपको डिटेल में चर्चा नहीं कर सकता हूँ, लेकिन चर्चा करने का हमारे पास स्थान है, मौका, सब कुछ है। इसके लिए गुरुकुल की कार्यशाला कार्य करती है। मैं पूरे देश को आह्वान कर सकता हूँ, मैं करना चाहता हूँ, पूरे देश को, पूरे आर्थिक परिवार को एक बार 1 साल आप इस गुरुकुल की शिक्षा को अपना लीजिए, और हम वहीं मिल बैठ के, मैं भी कोई वहां का निर्णायक नहीं हूँ, आप भी नहीं, तो पूरा सिस्टम कैसे आगे बढ़ सकता है उसके अनुसार अपन उस पर जम के काम करते हैं। पहले एक हो जाते हैं, हम सब एक है, पूरे राष्ट्र को एक करना, कोई अलग अलग विचारधारा नहीं, कोई कुछ, और कोई व्यक्तिगत स्वार्थ से आरसीएम को नहीं करेगा, ये हमको संकल्प लेना पड़ेगा। पूरा आरसीएम चलेगा तो हम आगे बढ़ जाएंगे, मेरा अकेले का चलेगा ये मैं सोचूंगा तो मैं बहुत छोटा रहूंगा। तो गैसेज की एजुकेशन में सारा सार छिपा हुआ है, उसी में सब कुछ है, उसी में स्वास्थ्य क्रांति है, उसमें सेवा स्वास्थ्य संस्कार है, उसमें एक्टिव दर की वृद्धि के फॉर्मूले हैं, उसमें परचेज अच्छी कैसे हो उसके फॉर्मूले है, ग्रोथ के फॉर्मूले है, सेहत क्रांति के फॉर्मूले है उसमें, तो सारा उसमें है। एक रूप शिक्षा कैसे होनी चाहिए, सब कुछ उसमें समाहित है। तो आज हमें ये डिसाइड करना कि हम सब पूरा आरसीएम परिवार, मैं केवल अपने टीम की भी बात नहीं करूंगा, हमें व्यापक होना पड़ेगा, हमको चाहे कितने भी प्रयास करना पड़ेगा, हमको सबको एक जगह आना है और इस सिस्टम को हमें मजबूत बनाना साथियों। सिस्टम मजबूत, एजुकेशन मजबूत, और पूरा सिस्टम की ग्रोथ, पूरे आरसीएम सिस्टम की छवि में सुधार, स्वास्थ्य क्रांति पे काम, सामाजिक पहचान अच्छी, ग्रोथ ही ग्रोथ है। ये ग्रोथ तो कुछ भी नहीं मैं बोल रहा हूँ, और आने वाले दिन में मैं बोल दूंगा, अक्सर कहोगे कि ये कुछ नहीं, हम तो इससे डबल करेंगे, 4 गुना करेंगे, ये आप देख लेना, ये वक्त आने वाला। तो आज निर्णय ये चाहिए साथियों, क्योंकि मैं उस सब्जेक्ट पे इतनी चर्चा में आज नहीं कर पाऊंगा, सिखाने का दिन आज है नहीं। हम सब आज ये निर्णय करें कि हम सब पूरे देश को गुरुकुल में लाएं, और इसमें कोई भी डाउट भी नहीं होना चाहिए। मेरा कोई निजी उसमें बहुत बड़ा स्वार्थ तो है मेरा, क्योंकि मेरा मिशन उससे पूरा होने वाला है, मेरी खुशी उसमें छिपी हुई है, तो स्वार्थ तो वैसे बहुत बड़ा है, लेकिन कोई ऐसा और कोई स्वार्थ कि मेरा कोई व्यक्तिगत कुछ हो, हम सबका स्वार्थ है उसमें। और मैं आपको ये यकीन दिलाना चाहता हूँ, हम सब एक बार एक हो जाए और सबको गुरुकुल में लाना शुरू कर दें। लाने का मतलब उपस्थिति से मतलब नहीं है, उसकी एजुकेशन को पूरे सिस्टम में आ जाए, सब वैसे ही काम करने लग जाए, सब सेवा केंद्र के महत्व को समझे, सब यूएलपी क्विक के महत्व को समझे, सब सेहत के सितारे बने, सब सेहत मित्र बने, कितनी अच्छी अच्छी चीजें आ रही है, तो खूब होगा। और यही तो हम चाहते हैं, यही तो हम सब चाहते हैं। तो जो पहले क्या हुआ वो सब हमको कोई लेना देना नहीं, हमको जैसा अच्छा लगा हमने किया, हम सबने मिलकर किया, बहुत सारी चीजें की,
तो ऐसा थोड़ी होता है कि कोई पहले हमने कर लिया तो हमको जैसा जिस समय समझ में आया वो किया। उस समय की जरूरत भी थी, अभी नहीं की जरूरत नहीं थी, जिस समय जो जरूरत होती है। आज हमारा अभियान एक अलग दिशा ले चुका है, तो आज की आवश्यकता के अनुसार हम अपने सिस्टम को सुधार सकते हैं, बदल सकते हैं। तो यही मेरा सबसे अनुरोध है साथियों, और पुरजोर अनुरोध है। मैं ऐसा मामूली औपचारिकता की बात भी नहीं कर रहा हूँ, पुरजोर अनुरोध है। रास्ता पूरा रोड में बना हुआ है, डिटेल में आपके साथ चर्चाएं होगी, निरंतर होगी, और हम इस रास्ते को पूरी तरह से ओपन कर देंगे। पूरा गणित से ये कैलकुलेशन आराम से मैं बता सकता हूँ कि ग्रोथ कितनी होगी। मतलब ऊपर के लेवल पे 100% ग्रोथ करनी है तो वो भी हो जाएगी, लेकिन अभी थोड़ा सा व्यावहारिक तौर पे प्रैक्टिकली क्या हो सकता है उतनी बात। तो यही मेरा अनुरोध है। बाकी डिटेल चर्चा तो बिल्कुल नहीं हो पाएगी एक एक सब्जेक्ट पे ठीक से। और बस दूसरा अनुरोध मैं ये करना चाहूंगा कि अभी एक बार इस सारे अभियान को बड़ा करने के लिए थोड़ा निजी स्वार्थों से बाहर आना पड़ेगा। स्वार्थ के चक्कर में कभी कभी क्या हम थोड़ा गलत एक्टिविटी हो जाती है, किसी से भी हो जाती है। जब स्वार्थ की होता है तो एक तो गलत हो जाती है, दूसरा स्वार्थ में बहुत छोटा विचार आता है, बड़ा नहीं आ पाता। आप खुद ही सोच लीजिए, कोई एक साथी अपने घर बार बनाने के लिए या लाखों रुपए की इनकम लाने के लिए काम करता है और एक दूसरा साथी देश के लिए काम करता है, तो आखिर उन विचारों में कितना बड़ा परिवर्तन, व्यक्तिगत में कितना बात है। तो हमें बिल्कुल स्वार्थ छोड़ के नए भारत का निर्माण, भारत के लिए जीना है, देश को अच्छा बनाना है, अभियान को बड़ा बनाना है, इस भाव में आ जाए पूर्णतया, तो हम हमारी चीजें बहुत अच्छी भी होने लग जाएगी, बड़ी होने लग जाएगी, और इसमें नुकसान नहीं। क्योंकि हमें ऊपर वाले ने सिस्टम ऐसा दिया है कि हम जितने निस्वार्थी होते हैं उतना ही हमारा स्वार्थ पूर्ति ज्यादा होती जाती है। ये ऊपर वाले की खूबसूरत से बस हमारे क्या तो हम ज्यादा सोचने लगते हैं, पूरा समाज धन जैसा सोचने लग जाते हैं। लेकिन यह के माध्यम से हमें के बदलाव कुल क्लास को ज्वाइन करेंगे, क्योंकि कुल पॉसिबल है जब तक क्लास में और किया है गुरुकुल जाने के लिए हम सबको वेलकम गुरुदेव, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और